दिल्ली से 218 किलोमीटर दूर राजा भगीरथी की तपोस्थली गंगा की पावन धरती, बात बदायूं की बिसली विधानसभा सीट की, जहां चारों तरफ गन्ने और आलू के खेत दिखाई देते हैं। 2017 के चुनाव में यहां से बीजेपी ने बाजी मारी थी, लेकिन इस बार हालात कुछ अलग है, क्योंकि आवारा पशु बहुत बड़ा मुद्दा है। ऐसे में डोर टू डोर न्यूज 24 की टीम ने यहां की चुनावी हवा समझने की कोशिश की है। न्यूज 24 खास अपने कार्यक्रम डोर टू डोर के तहत मौजूद है बदायूं जिले के बिलसी विधानसभा सीट पर। स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य यहाँ से बीजेपी की सांसद है, तो स्वामी प्रसाद मौर्य के समाजवादी पार्टी में जाने के बाद इस विधानसभा सीट में जातिगत समीकरण बदले बदले दिख रहे हैं। कहा जा रहा है कि ममतेज शाक्य समाजवादी पार्टी से बागी होकर बीएसपी के चुनावी टिकट पर चुनावी मैदान में है, तो हरीश शाक्य बीजेपी से उम्मीदवार हैं। महान दल का गठबंधन है समाजवादी पार्टी के साथ। तो आखिर क्या है बिलसी विधानसभा में मतदाताओं के मन की बात, हमारे इस खास पेशकश में उन्हीं की जुबानी सुनिए। देखिए यहाँ पे जितने भी रेहड़ी पटरी वाले जो गंगा के किनारे लोग हैं वो सभी बिलसी विधानसभा से मौजूद हैं। इनके वोटर हैं, मतदाता हैं, और उन्हीं से हम लोग बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है भाई आपका? तुरमोर। यही बिलसी विधानसभा घर है आप लोगों का? हाँ जी। क्या है इस बार चुनावी मुद्दा है कुछ, या वही जाति पाति वाला हिसाब है? जाति वाला कुछ नहीं है, सब बढ़िया है। तो ये आपका सिटिंग विधायक बदल गया है ना, हरीश शाक्य को उम्मीदवार बनाया इस बार। हाँ। ये महान दल का यहाँ पे समाजवादी से गठबंधन है, क्या कितना मुकाबला है, क्या लग रहा है आप लोगों को? लग रहा है बराबर है, मुकाबला है, सही है, बराबर है। हाँ। हवा किसका भारी है? भारी तो अब जब मालूम पड़ेगा खुलने के बाद, अब तो अंदर ही है किसका है भाई। क्यों पूरा आसपास का जितना लोग है वो सब आप लोग लोकल है यहाँ से? सब लोकल, टोटल बदायूं, सब लोकल है, सब बदायूं से हैं। सब बदायूं से। तो ये बताइए कि इस बार हम लोग सुने कि स्वामी प्रसाद मौर्य चले गए समाजवादी पार्टी में, उनकी बेटी यहाँ से सांसद है, तो उनके जाने का असर है क्या बदायूं में? कोई असर ना है इनके जाने का, कुछ नहीं है, कोई असर ना है। तो इस बार हवा किसका भारी है आपके बिलसी में? योगी जी की, योगी की है, योगी बाबा की, योगी की हवा होगी। योगी जी की? तो योगी जी ने आप लोगों के लिए कुछ किया? ये गंगा के तट का रख रखाव, आप लोगों को सरकारी सुविधा, शांति माहौल सुविधा है, और क्या करूँ है, सब शांति व्यवस्था है, ये है गुंडागर्दी और वो चीज ना है, बस इतनी सुकून है जनता को यहाँ। तो सिर्फ 5 साल में यही है आप लोगों की उपलब्धि की खाली कानून व्यवस्था? बस बस। विकास के लिए कुछ लग रहा है कि पहले 5 साल पहले कुछ नहीं था, इस बार 5 साल में बदल गया, ऐसा कुछ है गंगा? अब होगा, अभी तो 5 साल को ही तो कार्यकाल चलो है। अच्छा, आने वाले टाइम में विकास हो जाएगा। काम वगैरह बीजेपी की 5 साल में योगी जी की सरकार आप लोगों के लिए क्या क्या काम? बहुत फायदा कर दो। क्या काम क्या, ये तो बताओ यार। राशन 4-5 महीना फ्री मिली है, और काश्तकार गरीब आदमी को चाहिए का, गुंडागर्दी खत्म है। अच्छा, और क्या? खाली मुफ्त राशन और गुंडागर्दी, यही दो चीज चाहिए। और सब काम, सड़कें बनी, पक्का मकान वाला गांव में, नली गली सड़क, बिजली ठीक है? बिजली ठीक है, सब बढ़िया। बिजली का दाम तो सब कह रहा बढ़ा दिया है। कोई ना बढ़ा हुआ। तो ये अखिलेश यादव करे 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। पहले पिछली बार सरकार में ना बिजली दी, तो अब का दे देंगे। 1996 में बदायूं के बिलसी से मायावती ने चुनाव लड़ा था और वो मुख्यमंत्री बनी थी। उसके बाद कहा जाता है कि ये शाक मौर्य बहुल ये विधानसभा है, और न्यूज 24 डोर टू डोर कार्यक्रम में मौजूद है एक मौर्य बस्ती में, जो इस बार बिलसी विधानसभा में सबसे निर्णायक जाति कही जा रही है, क्योंकि तीनों ही दल, चाहे वो हरीश शाक्य बीजेपी से हों, वो इसी जाति से उम्मीदवार हैं, ममतेज शाक्य बीएसपी से हैं, वो भी इसी जाति से उम्मीदवार हैं, और महान दल के जो नेता हैं अशोक मौर्य के बेटे, वो भी इसी दल से आए हैं। तो क्या मौर्य जाति इस बार विभाजित है, या फिर उसके राजनीतिक मायने क्या हैं, या उनके वोटरों के मन की बात क्या है, यही हम लोग आज डोर टू डोर के खास कार्यक्रम में जानने की कोशिश कर रहे हैं। इस बार 5 साल योगी जी कह रहे हैं कि मौर्य जाति के लिए, गरीब लोगों के लिए पक्का मकान बहुत दिया। आपके घर में तो कहीं देख ही नहीं रहा है। हाँ? कोई दिख रहा हो पक्का मकान? एक नहीं, कई सारे घर हैं जो कच्चा मकान है। हाँ। तो फिर सरकार कैसे कर रही है कि गरीबों के लिए हम मुफ्त राशन देते हैं, गैस का कनेक्शन, शौचालय, तो निधि, राशन फ्री है, राशन फ्री है, और सिलेंडर 1000 रुपया कर दो, और 1000 को, और जो कट्टा है 50 किलो के, वो आता 260 रुपया को।
वो आज 350 हुए और 45 किलो ही भरती है। इतना दिन से वोट दे रहे होंगे, बीते 20 साल में बढ़िया सरकार कौन था? मायावती की सरकार, अखिलेश जी का या योगी जी का? सबसे बढ़िया है मायावती की। गैस का कनेक्शन दिया है? अरे दिया तो है। हाँ। इसका खाली पड़ा है, इसका क्या करें? 1000 रुपये का 1200 का भरा जाता है। अच्छा, हाँ तो ये सरकार तो कह रही है कि गैस सिलेंडर दे के हम गरीबों को चूल्हा से जो आंख जलता था अब राहत मिल गया है। अरे कुछ नहीं है, वैसी बीमारी का घर है ये। हाँ, मुफ्त राशन तो दे रहा है ना? अरे मुफ्त राशन क्या दे रहा है? हमारा छीन लेता है तब तक तो। क्या छीन लेता है? गाय सब खा जाती हैं खेत में, और कहा है यह तो गाय तो हमारी माता है। गौ माता है तो बात क्या कहते हैं, गौ माता इसलिए तो रहूंगे। धर्मशाला खुलवाए तो सही है। हाँ? गाय माता के लिए धर्मशाला खुलवाए मोदी। अच्छा, और क्या, जब गाय माता है तो धर्मशाला खुल रहा है। और क्या, गौशाला बनवाए, गौशाला बनवाए तो खेत में छोड़ देगा। और क्या, गौ माता की बेकदरी हो रही है। और क्या है? ये बताओ यार, खाली गैस का सिलेंडर मिला है या कुछ मिला है सरकार से? मिलेगा क्या? कुछ भी नहीं मिला हमको। तो देख रहे हो आप, झोपड़ी देखो पड़ रही है ये अपने पैसे। एक तुम्हारा ही घर देखे जो ईंट का है, बाकी पूरा जगह पर हम देखे है झोपड़ी है इस गांव में। ये बताओ यार, उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य, ये तो अपने पैसा से पैदा करके बिहार को मोदी ने दे दिया हमको ये। अरे सुन भाई, ये तो अपने पैसा से पैदा करके लिया है भट्टे पर जाकर, तब बनाया है ये तो। केशव मौर्य तो कह रहे हैं कि सब अपने बिरादरी का कल्याण कर दिए, इतना गरीबी था सबको अमीर बना दिए। अरे हाँ, आय दुगना कर दिए तुम लोगों का। तो आज देखो, आज अखिलेश की रैली में गए हैं सब, पूरा गांव में कोई आदमी नहीं है, 3-4 आदमी रह गए हैं जिन पर चला नहीं जाता है। सरकार कर रही है आप लोगों के लिए कुछ काम? कुछ ना हो रहा होगा अखिलेश यादव या मायावती जी? और सब बढ़िया जो कर रहे हैं सो। नहीं, 5 साल योगी जी का चुनाव हो रहा है, तो 5 साल में आप फसल का तो 100,000 हो रहा हुआ है। सबसे बढ़िया काम आप लोगों के लिए योगी जी ने काम किया है, योगी सरकार ने, बीजेपी वालों ने। क्या बढ़िया है, जब फसल 1,000 हो रहा हुआ तो फसल को हमारे किसान को तो जाए, वो फसल ना होगी तो क्या होगा फिर? तो ये किसान निधि तो दे रहे हैं ना आपको, पक्का मकान दे रही है सरकार बना के। मान लो तो कुछ ना, वहाँ तो मरेंगे पड़ेंगे। अच्छा, कुछ ना मिलो हुआ। अब गैस का कनेक्शन दे रही है, शौचालय दे रही है कि घर में? मान लो तो कुछ ना मिलो, अब हम अल्लाह गए तो मान लो तो मरेंगे पड़ेंगे, मजदूरी कर खा रहे हैं। पिछली बार किसको दिए थे? तो मोदी को दे सब। और इस बार अब देखी जाएगी फिर। ये तो देखो, शौचालय आप बनाया है या सरकार ने दिया है? सरकारी है या अपना बनवाई हो? सरकारी। गैस का सिलेंडर दिया है सरकार ने आप लोगों को? और सरकार सिलेंडर खा ले, और मतलब गन्या सब खेती उजाड़ जाए। तो खेती में मतलब कुछ होता है? हाँ, गैयन का इंतजाम होना चाहिए। तो गैयन सरकार छोड़िए, आप ही लोग तो छोड़े होगे ना गैयन? आप लोग ना सरकार ने छुटवाए हैं। सरकार ने छुटवाया? और का तो सरकार तो करेगी, गौ हमारी माता है। गौ माता तो भी सब खाए जाए, अब बच्चा भूखे मरे, 2,000 रुपया से जायदाद हुई जाएगी। तो मुफ्त राशन भी तो दे रहे हैं ना 5-5 हाँ, किलो। तो बस जिंदगी पार हो जाएगी ना। खेती सब खा दो, खेती सब खवा दो। पैसा आप खेती नहीं करते, क्या खाते हैं? पक्का मकान भी करिए, सरकार की दे रहे हैं। सरकार ने ना दो, हमने अपने हाथ पान से बनाओ, हमने ना दो सरकार ने। तो योगी जी सरकार अच्छा काम नहीं कर रही है ना। आप लोगों के लिए, महिलाओं के लिए? ना। तो बढ़िया कौन कर रहा है? बढ़िया का पतो कौन करे? अब अरे अखिलेश यादव, मायावती, कोई हमें का पतो कौन करे? कोई जो अच्छो करे तो नाम मरी वोट हुई। तो महिलाओं में आप लोग क्या बात कर रहे हो? कौन बढ़िया करे? योगी जी अच्छा नहीं कर रहे हैं आप लोग? अच्छा ना करो, गन्या बनवा रहती अच्छा कराएगी। तो अच्छा कौन कर रहा है? अखिलेश यादव? कोई ना कर रहा होगा, हाँ? तो बेव ना कर रहे हैं। और अबे तो बेव ना कर रहे हैं। मायावती? मायावती का अच्छा करो। और सरकार कहती है कि सबके घर हमने मुफ्त राशन, गैस का हाँ, कनेक्शन, मुफ्त राशन मिल रहा है। गैस सिलेंडर मुफ्त दिया था, लेकिन भरे नहीं गए हैं। अच्छा, भरे नहीं हाँ, गए। क्यों 1000 रुपया का सिलेंडर कौन भरवा? इससे बड़ी लकड़ी सरकार चाहिए। सिलेंडर भी दे दिया और भरवाने का पैसा भी दे। पैसे कहाँ से दें? 1000 रुपया का सिलेंडर है, 200 रुपये लकड़ी है, वो जल आए तो जाती है। सरकार करी, दोगुना कर दिए हम कहाँ से? गरीबों का। कहाँ दुगनी हो गई? 2022 तक में। क्यों? कहाँ हो गई बताओ आप? नहीं हुई है। तो सरकार सब ठलुआ बैठे हैं हमारे गांव के लड़के, ऐसा कोई नहीं है, ग्रेजुएट नहीं है हमारे गांव में लड़का, सब पढ़े लिखे लड़के हैं। इंटर से नीचे तो कोई है ही नहीं पूरे गांव में, चाहे कोई से बिरादर में ले लो आप। तो इस बार BA इस बार तो अब जनता जनार्दन का दिन आ रहा है। नहीं, तो हम इस बात को सहमत हैं, बीजेपी बढ़िया काम कर रही है, बस इतना काम कर रही है कि हमारी गैया खेत खा रही हैं, इससे बढ़िया और क्या लेंगे? क्या भैया, सब लोग बोल रहे हो कि
सरकार बहुत रोजगार दे रही है, इतना सब नया नया, सब सिपाही पढ़े लिखे ही खड़े हैं यहाँ पे। सब पढ़े लिखे हो, नौकरी की तैयारी कर रहे हो? जी, नौकरी की तैयारी कर रहे हैं लेकिन मिल नहीं पा रही है। तो इस बार सब सरकार, प्रधानमंत्री अभी बोल रहे थे बगल में कि युवा इस बार सावधान रहे, गुंडा तंत्र को नहीं लाना है। जी, वो बात सही है, गुंडागर्दी सब कुछ खत्म हुआ है, लेकिन 2000 ये जब कोरोना काल से तो कोई भर्ती नहीं आई अब तक, ना कोई आर्मी की, ना कोई पुलिस, ना कोई कुछ, मतलब कोई भर्ती नहीं आ रही है। तो इस बार नए वोटरों का कौन पसंद है? जी, मैं तो खासकर बीजेपी का ही आदमी हूँ, वोट कमल को ही दूंगा जो भी है। 5 साल सरकार आप लोगों के लिए कुछ की है? योगी सरकार, महाराज जी, मुफ्त राशन, गैस का सिलेंडर, पक्का मकान, ये सब दे रही है सरकार आप लोगों को? हाँ, सबका बहुत करो, मोदी ने तो लड़ा बहुत ही बढ़िया काम। तो इस बार किसका है? इस बार कौन बढ़िया, मोदी, अखिलेश? ऐसे काम तो बढ़िया मोदी ने करो। मोदी ने किया, ये तो ही काम करता उनने तो गैयन छोड़वा दी, खेती बर्बाद करे। तो खेती के लिए पैसा भी तो दे रही है ना मोदी सरकार आपको, 2-2 हजार दे रहा है। अरे कोई तो होगा, माँ तो जाओ आप। तो ये बताओ कि 5 साल हो गया, सरकार ने कैसा काम किया आप लोगों के लिए, गरीबों के लिए? गैस का सिलेंडर कहती है सरकार के दे रहे हैं, मुफ्त राशन दे रहे हैं, पक्का मकान, शौचालय, काम शौचालय दो हमें तो मिलो है साहब। हाँ। और सिलेंडर भी मिलो है। हाँ। और पैसे मिल रहे हैं कि जो किसान के आ रहे हैं। हाँ। और अकाल मकान तो खैर न मिलो है। अच्छा, सरकार ठीक काम कर रही है? हाँ, बढ़िया काम कर रही है हमारी नजर में। तो ये बाहर सब आपके गली में उधर बोल रहे थे कि सरकार गड़बड़ है ये। अब ये तो सब लोग मान लो अपनी अपनी बग रहे हैं। हाँ। हमें वहाँ से क्या लेना देना, हमें तो अपन से मतलब है ना, हमें तो सब काम बढ़िया करे हैं सरकार ने। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, अब नौकरी देंगे। अब देंगे तब होंगे तभी तो देंगे, अब कैसा मान लो अनुमान लगा लो जावा तो। इस बार बॉस तो तीनों दल से साकी है नहीं, हरीश साग, ममता साग और प्रकाश साग। हाँ। और ये हैं हमारे हरीश साग किस बार भटे हुए हैं क्या? नहीं तो हमारे गांव टोटल बीजेपी में है, सब बीजेपी, टोटल बीजेपी, कोई कंफ्यूजन नहीं है? कोई कंफ्यूजन नहीं। हाँ, नहीं। तो ये स्वामी प्रसाद मौर्य वगैरह चले गए, उनसे कोई दिक्कत नहीं है, वो तो लौटते पड़ते रहते हैं, वो तो लौटते पड़ते, उन्हें पीछे थोड़ा ही हम तो अपने बीजेपी पीछे, हम तो। लड़ाई किसके साथ है, महान दल के साथ या लड़ाई? क्या है हवा इस बार? बिलसी का क्या है हवा? बिलसी का बीजेपी कुछ सब जगह है, सब जगह है। हाँ? सब जगह वोट जा रहे हैं। तीन जगह साग के खड़ा है। हाँ। तो बटा हुआ है साग किस बार? बटा है, थोड़ा बहुत बटा हुआ, थोड़ा बहुत। दूसरा पसंद कौन है साकियों का, कौन बीजेपी के अलावा? यहाँ तो साग के ही हैं सब। साग में 3 टिकट दिए साग के को, यहाँ बीजेपी से और देखो सपा से, मायावती से। अच्छा। तो साग की कौन पसंद है, पहली पसंद कौन है? अब साग के क्या कर, आप कहते हैं अपनी तो कहते चलो कहते जा पसंद है। अब साग के कोई पता है, वोट रहा कोई खुली नहीं रहा है वही। नहीं, हाँ, वोटर पता ही नहीं चलता है। बिलसी विधानसभा के डोर टू डोर कार्यक्रम में देख रहे थे ऋषिकेश कुमार के साथ सहयोगी संजय सिंह हैं। और ये उलझनों वाला चुनाव कहा जा रहा है, क्योंकि साग के जो समुदाय है वो राजनीतिक तौर पर निर्णायक जातियां हैं। सबसे ज़्यादा ब्राह्मण और मुस्लिम के बराबर में इस जाति के इस बिलसी विधानसभा में वोटर हैं। और कहा जा रहा है कि ऐसा कोई दल नहीं है जिसके अपने जुड़े हुए नेता कार्यकर्ता दूसरे दल से चुनावी मैदान में नहीं हैं। तो 14 फरवरी को जब वोटिंग होगी और 10 मार्च को जब मतगणना होगी, तब यह स्पष्ट तौर पर पता चल पाएगा कि उत्तर प्रदेश की राजनीति, खासकर बिलसी विधानसभा में शाक्य मौर्य का भरोसा जीतने में कौन कामयाब हो पाता है। आप देखते रहिए न्यूज़ 24 डोर टू डोर के अगले कार्यक्रम में कोई अगली विधानसभा से दूसरी रिपोर्ट, मतदाताओं के मन की बात आपको फिर दूसरी जगह से दिखाएंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।